अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा प्रैक्टिकल है वो कह रहा है यूजिंग माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन स्फीयर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ गिवन वायर। इसका जो ऑपरेटर्स हमारे पास यूज होता है वो सबसे पहले माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज यूज होता है। माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज के साथ हम देखते हैं तो हमारे पास स्मॉल स्फीयर होता है और पीस ऑफ वायर होता है। ये कहलाता है हमारा माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज। ठीक है, इसको डिटेल में देखेंगे। ये हमारे पास होता है इसमें एक स्फीयर हमारे पास मौजूद है यहाँ पे। एक हो गया हमारे पास वायर। ठीक है जी, ये हो गया वायर। स्फीयर भी देख लेते हैं कि कहाँ है इसमें। हमने स्फीयर भी देख लिया। ठीक है जी, ये हमारे पास मौजूद है स्फीयर हो गया। ये हमारे पास मौजूद है स्फीयर भी। ठीक है जी, अब इसके वॉल्यूम का फार्मूला है। वॉल्यूम हमारे पास बराबर होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज V इज इक्वल टू पाई अपॉन 3 पाई कैपिटल R क्यूब। R क्यूब हमारे पास रेडियस ऑफ स्फीयर है एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ गिवन वायर इज A इज इक्वल टू पाई R स्क्वायर और स्मॉल r हमारे पास क्या है, रेडियस ऑफ द वायर। अच्छा, अब हम जीरो एरर की अगर बात करें तो हमारे पास अगर इस पे गौर करते हैं तो हमारे पास अगर हम ये कहते हैं कि नो जीरो एरर होने का मकसद क्या है कि अगर हमारा मेन स्केल का जीरो सर्कुलर स्केल के जीरो से मिल जाए, ये कहला रहा है मेन स्केल का जीरो अगर सर्कुलर के जीरो से मिलता है तो किसी किस्म का कोई जीरो एरर नहीं होता। अगर मेन स्केल का जीरो सर्कुलर के जीरो से ऊपर होता है तो पॉजिटिव जीरो एरर, और अगर मेन स्केल का जीरो सर्कुलर के जीरो से नीचे होता है तो निगेटिव जीरो एरर। अच्छा, अगर इसके हम डायग्राम देखें तो डायग्राम में हमारे पास हमें नजर आता है कि ये कहलाता है एनविल, ये कहलाता है स्पिंडल, ये हमारे पास कहलाता है स्लीव्स। इसको थिम्बल स्केल भी कहते हैं, ये सर्कुलर स्केल को ये थिम्बल पूरा कहलाता है। और ये रैचेट होता है, रैचेट की मदद से हमें बंद करना होता है। ठीक है जी, जरा मेन स्केल की रीडिंग देखते हैं। मेन स्केल पे आपको निशानात नजर आ रहा है। मेन स्केल पे आपको निशानात नजर आ रहा है। पहला कहलाता है आपके पास 0.1 सेंटीमीटर में, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7। अच्छा, 0 और 0.1 के बीच में कहलाता है 0.05, 0.1 और 0.2 के बीच में 0.25, देन 0.35, 0.45, 0.55, 0.65। ठीक है, सर्कुलर स्केल पे हमारे पास कितने डिवीजन है? हमारे पास 0 से लेके 49 तक, यानी कि 50 डिवीजन मौजूद हैं। थिम्बल स्केल हैज 50 डिवीजन्स, ईच ऑफ विच इज इक्वल टू 0.01 मिलीमीटर। ठीक है जी, ये किस तरह से पता लगेगा ये भी हम देख लेते हैं। ठीक है, अब जरा हम माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज देख लेते हैं। सही है जी, ये हम माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज देख रहे हैं। सही है जी, ये हमारे पास माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज है। इसके ऊपर अगर आप वही चीज देखना चाहें, जीरो नजर आ रहा है हमें। ठीक है, जीरो हमें नजर आ रहा है। जीरो के बाद 0.1 भी है, 0.2 भी है, 0.3 भी है, 0.4, 0.5। अच्छा, जीरो और 0.1 के जो नीचे निशान है वो 0.05, 0.1 और 0.2 के बीच में जो नीचे निशान है वो 0.15। ठीक है, ये हमारे पास सर्कुलर स्केल पे कितने निशान आते हैं ये हमें नजर आ रहे हैं 49 तक है। जीरो से पीछे क्या होगा, 49। अच्छा जी, अब हमने करना क्या है इसमें, अब जरा देखें। हमने करना ये है कि ये हमें नजर आ रहा है इस तरह से, इसको हमने टाइट करना होता है। टाइट करने के लिए रैचेट यूज करते हैं। और कब तक इसको टाइट करना है, जब तक, अगर देखें टाइट से दूर है तो हमने इसको यहां से यूज कर लिया स्लीव से। और अब हमने कब तक टाइट करना है, जैसे ही क्लोज आ गए हमने इसको क्या किया, हमने इसको ऐसे किया, जैसे ही इसमें आवाज आ जाएगी आप रुक जाएंगे। जैसे ही इसकी आवाज आई आपने रुक जाना है। ठीक है जी, ठीक है जी, जैसे ही आवाज आएगी आपने रुक जाना है। यहां तक आए तो आवाज आ गई, रुक गए। एक आवाज आती है वाजे यहां तक। अच्छा, इसको खोलना क्या है, स्लीव्स की मदद से खोलना है। इसको खोलना है यहां से और टाइट आपने करना है यहां से। अब सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं पिच की। पिच निकालने का तरीक़ाकार क्या होता है? पिच कहते हैं डिस्टेंस कवर्ड ऑन द मेन स्केल, डिस्टेंस कवर्ड ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रोटेशंस।
डिस्टेंस कवर्ड ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रोटेशंस। अच्छा, करना क्या है, सबसे पहले आपने इसको बिल्कुल बंद कर दिया और आपने इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा के इसको एक रोटेशन दी। एक रोटेशन का कैसे पता लगेगा कि अब आप ये कह रहे हैं कि एक रोटेशन कैसे होगी। तो अभी ये देखिए जो डेटम लाइन कहलाती है, डेटम लाइन पे ये जीरो से नीचे वाला एक निशान आ रहा है जिसको हम कहते हैं जीरो से पीछे वाला, इसको हम एक रोटेशन देते हैं। हमने इसको एक रोटेशन दी, इसी पोजीशन पे आ गया। जब इसी पोजीशन पे आ गया तो हमें क्या चीज नजर आ रही है, 0.05, यानी जीरो के बाद नीचे वाला निशान, तो हमने लिख दिया 0.05 डिवाइडेड बाई एक रोटेशन। तो हमारे पास इसका कितना आ गया पिच, 0.05 आ गई पिच। ठीक है जी, पिच आ गई 0.05। सही है जी। अब ये कहते हैं कि पिच को डिवाइड कर दें 0.05 को नंबर ऑफ रोटेशंस ऑन सर्कुलर स्केल, तो ये हमारे पास क्या आ गया 0.001 सेंटीमीटर। लीस्ट काउंट निकल गया हमारे इंस्ट्रूमेंट का। अमूमन यही होता है। अब जीरो एरर निकालने का तरीकाकार क्या है, जीरो एरर में इसमें अभी कुछ भी नहीं रखते। अब आप इसको बिल्कुल ऐसे करके आपने टाइट किया। जब आपने टाइट किया तो आपके पास मेन स्केल पे क्या रीडिंग आ रही है, जीरो ही आ रही है, जीरो ही दिख रहा है हमें। ठीक है, मेन स्केल रीडिंग हो गई जीरो और सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या हो गई, जीरो के नीचे हमारा एक निशान मिल रहा है जिसको हमने कहा -1। देख लेते हैं जरा गौर से, जीरो के नीचे एक निशान दिख रहा है या जीरो से जीरो ही मिल रहा है, जीरो के नीचे एक निशान दिख रहा है। ठीक है जी, जीरो के नीचे वाला एक पहला निशान मिल रहा है, तो हमारे पास क्या आ गया 0. ये आ गया आपके पास। देखें इसमें जीरो एरर है या नहीं है, इस पहले तो ये देखना है। हमने इसको टाइट किया तो टाइट करने पे डेटम लाइन से क्या मिल रहा है, हमारी कौन सी लाइन मिल रही है, -1, तो ये कहलाएगी हमारी -1। दोबारा हमने ये काम किया, इसको दोबारा टाइट किया तो जीरो और ये आ गया हमारे पास -1। अच्छा जी, पहले ये रीडिंग करनी है, सही, दो रीडिंग करनी है। उसके बाद हम ये कहते हैं कि डायमीटर ऑफ द स्फीयर लेना है। स्फीयर हमारा कहाँ चला गया, हम देख लेते हैं कि स्फीयर हमारा कहाँ मौजूद है। फिर हम इसको स्फीयर को रखेंगे और स्फीयर को रखने के बाद हम लेंगे इसकी रीडिंग्स। ठीक है जी, हमने लिया स्फीयर और स्फीयर हम उठाते हैं। स्फीयर को हमने इसको ओपन करा, ठीक है, इसके बीच में रखा हमने इसके बीच में रख दिया स्फीयर को, और रखने के बाद जितना ओपन कर लिया पहले रख दिया इसको, और रखने के बाद हमने क्या किया, इसको ऐसे रैचेट से टाइट किया, जैसे ही आवाज़ आ गई रुक गया। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि इसकी रीडिंग क्या आ रही है। ये निकलना नहीं चाहिए, इसको रखा रहना चाहिए। हमें इसको रखना है इसके अंदर ही और रीडिंग लेनी है, या लॉक अगर चाहें तो आप कर सकते हैं। यहाँ से आपने लगाया और यहाँ से आवाज़ आ रही है, आपने लॉक किया। लॉक करने के बाद हम मेन स्केल रीडिंग पढ़ते हैं कि इसकी क्या आ रही है। ठीक है जी, मेन स्केल रीडिंग इसकी क्या आ रही है, अगर आप देखें तो इसकी मेन स्केल रीडिंग क्या आती है। 5 के बाद एक निशान दिख रहा है 0.6, 0.7 और 0.7 के बाद नीचे वाला भी दिख रहा है, तो 0.75 तो मेन स्केल रीडिंग हो गई। और डेटम लाइन किससे मिल रही है, डेटम लाइन मिल रही है 40 के नीचे एक से, यानी 39 से। तो 0.75 और 39, ये हमारी मेन स्केल रीडिंग हो गई 0.75 और हमारे पास ये आ गया 39। ठीक है जी, दोबारा इसको ओपन किया। दोबारा हमने इसको ओपन करने के बाद हमने दोबारा इसको लॉक खोल के ओपन करना और देखेंगे तो मेन स्केल रीडिंग तकरीबन सेम ही आएगी। वर्नियर हो सकता है या सर्कुलर स्केल रीडिंग हो सकता है चेंज हो जाए, हो सकता है ना हो, मेन स्केल रीडिंग तो वही आएगी। अब देखें मेन स्केल रीडिंग क्या आ रही है 0.75 और सर्कुलर फिर वही आ गई 39 या 40 भी आ सकती थी। ठीक है जी, अब हमने क्या किया, हमने लिखा 0.75 और इसको लेट सपोज लिख दिया 40। चले दो रीडिंग हमने ले ली, हमने दो रीडिंग इसकी भी ले ली। इसके बाद हमें लेना है वायर की रीडिंग लेनी होगी। अब हमने स्फीयर को निकाला,
स्फीयर को निकाल के हमने ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमा के बॉक्स में रखा वापस। अब हम इसका वायर लाएंगे और वायर को लगा के रीडिंग लेंगे। ठीक है जी, हमने लिया वायर। वायर लेने के बाद आपने वायर को किसी भी पोजीशन पे इस तरह से लगाया और लगाने के बाद ये रैचेट की मदद से टाइट किया। जब तक आवाज नहीं आ जाती आप इसको घुमाते रहेंगे, लॉक होके आपके पास साउंड देगा। ये आवाज आ गई। ठीक है जी, अब हम देखते हैं इसकी मेन स्केल रीडिंग। जरा देखते हैं मेन स्केल रीडिंग क्या नजर आ रही है। 0.1, 0.15 और 0.2। मेरे ख्याल से 0.2 रीडिंग आ रही है इसकी। हमें 0.2 क्लियर दिख रहा है और हमने इसकी रीडिंग देखी 0.2। अच्छा जी, हमारे पास 0.2 तक हमें दिख रहा है। और सर्कुलर स्केल कहाँ मिल रहा है हमारा? सर्कुलर स्केल देखते हैं कि कहाँ मिल रहा है। सर्कुलर स्केल मिल रहा है 23 पे। तो 0.2 और 23 हमारे पास रीडिंग हो गई डायमीटर ऑफ वायर के लिए, 0.2 और 23। अब हमने क्या किया, दोबारा यही काम किया। दोबारा यही काम करने के लिए हमने वायर को किसी और पोजीशन से भी चाहे तो लगा सकते हैं। अब हमने वायर को लगाया और टाइट करके देखा तो मेरे ख्याल से इवन वायर है। मेन स्केल रीडिंग पे फर्क नहीं आएगा। मेन स्केल रीडिंग 0.2 ही आ रही है और सर्कुलर स्केल रीडिंग भी 22 या 23 ही आ रही है। 22 ले लेते हैं। ठीक है जी, तो 0.2 और 23 ये हमारे पास आ गई। ठीक है जी, या 22 ले लिया। अच्छा, 4 रीडिंगें लेनी होती तो जब 2 ले ली तो 4 भी ले लेंगे। ठीक है, अब हमारा इंस्ट्रूमेंट का काम हुआ खत्म। इंस्ट्रूमेंट का काम हमने खत्म किया। इसको बॉक्स में वापस रखा। ठीक है जी, इसको निकाला। सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट का काम खत्म करें और उसके बाद आप कैलकुलेशन करेंगे। अच्छा जी, कैलकुलेशन में क्या करना है, हमारी 4 रीडिंग है। अच्छा, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट से तो कितना हो जाएगा, -0.01। फिर इस -1 को लीस्ट काउंट से किया -0.01। फिर इस 39 को 0.001 से किया तो कितना हो गया, 0.039। फिर 40 को 001 से किया तो 0.04। ठीक है जी, 23 को फिर हमने मल्टीप्लाई किया 0.001 से, कितना हो गया 0.023। 22 को फिर 0.001 से मल्टीप्लाई किया तो 0.022। ठीक है जी, ये हो गया हमारे पास। फ्रैक्शनल पार्ट निकाल लिया हमने। अब हम निकालते हैं टोटल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग प्लस फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है जी, मेन स्केल रीडिंग प्लस फ्रैक्शनल पार्ट। तो कैसे लेंगे मेन स्केल रीडिंग प्लस फ्रैक्शनल पार्ट में, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, -0.01। इन दोनों को ऐड किया -0.01। ठीक है जी, -0.01। अब हमने क्या किया, मीन लेना है। मीन में क्या होता है, अगर 2 रीडिंग है तो जमा करके 2 से डिवाइड करते हैं, 3 है तो 3 से डिवाइड करते हैं, या 2 है, इन दोनों को जमा करा हमने तो कितना आ रहा है, -0.01। ठीक है जी, मीन आ गया। अच्छा जी, जो टोटल रीडिंग है वही लिख दिया आपने, -0.01। ठीक है जी, ये सेंटीमीटर में लिखा हुआ है, सारा कुछ सेंटीमीटर में, सिवाय इसके डिवीजन में सर्कुलर स्केल रीडिंग। अब 0.75 को किस में ऐड किया, 0.039 में, तो कितना आ गया 0.789। ठीक है, इसको ऐड किया तो कितना आ गया 0.79। दोनों को जमा करके 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास कितना आ गया 0.785। अब सवाल ये होता है कि इसमें से हमने माइनस करनी होती है क्या, जीरो एरर को। 0.785 में से हमने क्या किया, 0.785 में से हमने माइनस करा दिया किसको, -0.01 को। ठीक है जी, जब -0.01 को किया तो इसमें ऐड हो गया, कितना हो गया 0.795।
ये हमारी रीडिंग आ गई। फिर इसके बाद हमने यही काम इसके साथ भी करना है, इसको इसमें ऐड करना है। 0.001 है। अच्छा, ये हमारे पास 0.001 है, तो ये हमारा जीरो एरर ज़रा कैलकुलेट कीजिएगा आप, कितना आएगा। अगर हम क्या करेंगे, सर्कुलर स्क्वायर रीडिंग को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो 00 आएगा, ये सब 00 आएगा, ये भी 00 होगा, ये भी 00 होगा, और ये भी 00 होगा। ठीक है जी, ये काम कर लिया आपने। फिर यही काम आपने किया तो हमारे पास कितना आ गया, 0.223। फिर ये कितना आया, 0.222। इन दोनों को जमा करके 2 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा, 0.223 और 0.222 का जब आप मीन लेंगे तो तकरीबन ये 0.221 आ जाएगा। ठीक है जी, 0.222 ही रहेगा, कोई मसला नहीं है। अच्छा, फिर क्या करना है, इसमें से आपने इसको माइनस कराना है, तो 0.222 माइनस 0.001, ये आपकी रीडिंग आ जाएगी है। फिर आपका जो भी फाइनल रीडिंग है, लेट सपोज ये आती है आपके पास रेडियस ऑफ स्फीयर 0.795, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, जो भी आता है फार्मूले में पुट करेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। यहाँ की जो वैल्यू होती है ये कहलाता है स्मॉल डी। अगर ये आती है आपके पास 0.223 लेट सपोज आती है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ से एरिया निकालेंगे, यहाँ रिजल्ट्स में लिखेंगे, ना प्रिकॉशंस लिखनी है, ना सोर्सेज ऑफ एरर लिखनी है। अब आप आते हैं कि फाइनल में किस तरह से करना है। तो फाइनल में आपको सबसे पहले लीस्ट काउंट निकालना है एक नंबर का, यह हमने निकालना सिखा दिया लीस्ट काउंट आपको एक नंबर का। उसके बाद जीरो एरर निकालना है एक नंबर का, 2 रीडिंग निकालनी है स्फीयर के लिए 2 नंबर की, 2 रीडिंग निकालनी है डायमीटर के लिए 2 नंबर की। ठीक है, ये होगा 1 और 1 2 3 4 5 6। अच्छा, 2 नंबर की कैलकुलेशन है 7 8, और 1 नंबर का आपका रिजल्ट है जो ये आपने लिखा है यहाँ पे। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट था, इसको देखिएगा, आपके पास जर्नल भी मौजूद है, बहुत आराम से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैलकुलेशन आपके हाथ में, कीजिएगा, कैलकुलेशन आपको करना आती है। बहुत शुक्रिया।